नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार सीटेट जुलाई 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म किस प्रकार बड़ी आसानी से घर बैठे भर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है सीटेट की मुख्य वेबसाइट। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिक नोटिस में आना है और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जुलाई 2023 पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुल जाएगी। एक पीडीएफ फाइल है, तो इसके अंदर आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स बताई गई है। तो शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट से। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म की स्टार्टिंग डेट के बारे में। तो आपका जो फॉर्म है वो 27 अप्रैल 2023 से भरना शुरू हुआ है। और बात करते हैं इस फॉर्म की लास्ट डेट की। तो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 26 मई 2023 है, रात को 11:59 तक। यानी कि 26 मई रात 11:59 से पहले आपको ये फॉर्म भरना है और लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, ठीक है। टाइम से ये फॉर्म भर देना। और बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की कि आपका एग्जाम कब होगा। तो आपका एग्जाम जुलाई 2023 से लेकर अगस्त 2023 के बीच में होगा। और अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल, ओबीसी, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आप एक पेपर देते हो या पहला या फिर दूसरा, दोनों में से एक पेपर देते हो तो आपकी फीस रहेगी 1000 रुपए। और अगर आप दोनों पेपर देते हो यानी कि अगर आपको पहला पेपर भी देना है और आपको दूसरा पेपर भी देना है तो आपकी फीस रहेगी 1200 रुपए। तो अगर आप एक पेपर दोगे तो फीस है 1000 रुपए, दोनों पेपर दोगे तो फीस है आपकी 1200 रुपए। और अब बात करेंगे SC ST डिफरेंट एबल्ड पर्सन। अगर आप पहले और दूसरे में से एक पेपर दोगे तो आपकी फीस रहेगी 500 रुपए। अगर आप दोनों पेपर दोगे तो आपकी फीस रहेगी 600 रुपए। और अब बात कर लेते हैं एग्जाम शेड्यूल की कि आपका एग्जाम कौन कौन सी शिफ्ट के अंदर होने वाला है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक रहने वाली है। और यहाँ पर आपकी दो शिफ्ट होगी, पहली और दूसरी। पहली शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होगा, जो कि CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ड्यूरेशन रहेगी आपकी 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट की आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है। तो शिफ्ट 2 का एग्जाम रहेगा आपका 2:30 यानी कि 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जो कि आपका CBT मोड में होगा और ड्यूरेशन रहेगी आपकी 2.5 घंटे की। तो ये आपकी एग्जैक्ट डेट नहीं है, आपकी जो एग्जैक्ट डेट है वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगी। तो चलिए अब चलते हैं फॉर्म की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये फॉर्म भरना कैसे है। आपको होम पेज पर आना है, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको देखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन शो होगा अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023। आपको इस पे क्लिक करना है, आपको ओके पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आप सीटेट की अप्लाई पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और यहाँ पर दिया गया कैप्चा कोड डाल के साइन इन पर क्लिक कर दोगे। और अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन खुल के आएंगे। यहाँ पर आपकी बताई गई फीस, मैंने बता दिया आपको फीस के बारे में, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। और इसके बाद आपको बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके फोटो और सिग्नेचर के बारे में। जो आपकी फोटो रहेगी और सिग्नेचर रहेगा वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फोटो का साइज रहेगा आपका मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 100 KB। और साइन का साइज रहेगा आपका मिनिमम 3 KB और मैक्सिमम 30 KB। तो मैंने इसको पढ़ लिया है, आप भी इसको पढ़ लेना। इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म के पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले कुछ पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि कैंडिडेट नेम यानी कि आपका नाम। यहाँ पर आपको आपका नाम भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका फादर नेम भर देना है। इसके बाद आपको भरना है आपका मदर नेम। इसके बाद आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है जेंडर का ऑप्शन, तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद है आइडेंटिटी टाइप, तो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी कार्ड आपको प्रोवाइड करने होंगे अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको वोटर आईडी कार्ड का, पासपोर्ट का, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ का और राशन कार्ड विद फोटोग्राफ का और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ का ऑप्शन मिलेगा। और मिलेगा आपको ऑप्शन ड्राइविंग लाइसेंस का। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पास और आप चाहते हो कि आप आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड लगाए, तो यहाँ पर आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पर क्लिक करोगे और इसके बाद आप यहाँ पर आपका आधार नंबर फिल कर दोगे। इसके बाद है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको आपकी हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, बिल्डिंग नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद सब लोकेलिटी जो कि ऑप्शनल है, आपकी एरिया की जो भी सब लोकेलिटी आपको यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद है लोकेलिटी कि आपका एरिया कौन सा है, आप किस एरिया में रहते हो, लोकेलिटी क्या है वहाँ की। उसके बाद है कंट्री, आप कंट्री सेलेक्ट करनी है जो कि इंडिया है अपनी। उसके बाद है स्टेट, तो आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट का जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद है पिन कोड, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है आप यहाँ पे फिल कर दोगे। इसके बाद है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी है अपनी। और ध्यान रहे आप अपनी ईमेल आईडी एकदम करेक्ट भरना, क्योंकि
इस फॉर्म के रिगार्डिंग अगर आगे कोई नोटिफिकेशन आएगी आपके पास तो मेल आईडी के जरिए ही आएगी। तो यहाँ पर आप अपनी और एकदम करेक्ट मेल आईडी भरना। और उसके बाद है कंफर्म ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस को दोबारा से टाइप कर देना है। और उसके बाद है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद है कंफर्म मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, तो आप चाहो तो भर सकते हो वरना छोड़ दो इसको। और उसके बाद है परमानेंट एड्रेस। तो इससे पहले आपने जो एड्रेस भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आप जो भरोगे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वो है सेम है तो आप यहाँ पर टिक लगा दोगे। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर टिक मत करना। आप यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस फिल कर देना, आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, ब्लॉक नंबर, आपकी एरिया की लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है चूज पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चूज करना है। ध्यान रहे आपका पासवर्ड कम से कम 8 और ज्यादा 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसके अंदर एक अपर केस होना चाहिए, उसके अंदर एक लोअर केस होना चाहिए और उसके अंदर एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 जो भी गिनती होती है वो होनी चाहिए। और उसके बाद बताया है कि आपको एक स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज करना है, जैसे कि @ हो गया, हैशटैग हो गया, आपको इस तरीके के कुछ स्पेशल कैरेक्टर का यूज भी करना है। तो बहुत सिंपल है ये पासवर्ड बनाना। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। आपको आपके नाम का कोई भी जो वर्ड है आगे का या फिर आपकी मर्जी है कि जो नाम का वर्ड है पहला वाला वो बड़ा कर लीजिए, यानी कि कैपिटल में लिख लीजिए बड़े लेटर में। उसके बाद जो आपके बाकी वर्ड है नाम के वो छोटे में लिख लीजिए और उसके बाद आप @ लगा दीजिए। उसके बाद आप गिनती लिख सकते हो 1 2 3 4 या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हो गिनती के तौर पे। तो इस तरीके से आपको आपका पासवर्ड जनरेट कर लेना है। इसके बाद कंफर्म पास। तो जो पासवर्ड आप बनाओगे वह पासवर्ड आपको यहाँ पे दोबारा से टाइप कर देना है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद है सिक्योरिटी आंसर। तो आपने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है आपको यहाँ पर उसका आंसर टाइप कर देना है। और उसके बाद है सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन यानी कि कैप्चा कोड बोलते हो जिसे आप, तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने रिव्यू पेज का ऑप्शन होगा। यहाँ बताया गया कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है उसको आप अच्छे से चेक कर लेना और उसके बाद ही सबमिट एंड सेंड OTP बटन पर क्लिक करना। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आपको आपकी सभी डिटेल्स चेक कर लेनी है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक लगती है आपको तो यहाँ पर आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करिए और अपनी गलती ठीक कर लीजिए। और आपको लगता है कि सब कुछ आपने ठीक भरा है तो आप यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चेकलिस्ट को वेरीफाई कर लीजिए और इसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक कीजिए। फिर आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद कहेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना है तो आप यहाँ पर येस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, आपको वह OTP यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ स्टेप शो होंगे, जैसे कि 3 स्टेप है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये कंप्लीट हो गया है। अगला स्टेप है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर आपका रहेगा फी पेमेंट का स्टेप। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ध्यान रहे आप अपनी मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई जरूर कर लेना। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है क्योंकि OTP आया था। अब आपको अपनी मेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। आपको इस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको आपकी मेल आईडी शो होगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आपने मेल आईडी गलत भर दी है तो यहाँ पर आप चेंज ईमेल आईडी पर क्लिक करके मेल आईडी को चेंज कर सकते हो। मैंने ठीक भरी है तो यहाँ पे आप मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद मेरी मेल पर एक OTP आएगा तो वह OTP यहाँ पर टाइप कर दूंगा। अगर आपके मेल पर OTP नहीं आता है तो यहाँ पे आप रिसेंट कोड पर क्लिक कर दीजिए। OTP आ जाएगा तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए और वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई है। इसके बाद आपको क्लिक हेयर टू गो होम पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपकी मेल आईडी और फोन नंबर दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। तो अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ एप्लीकेशन स्टेप शो होंगे तो आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स आपकी पहले से ही फिल मिलेंगी तो आपको आगे की डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर आपको आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है जो कि आपकी इंडियन रहेगी। और उसके बाद है कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि आप डिसेबल्ड पर्सन है तो यहाँ पे आपको यस नो करना है। अगर इसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो आप यहाँ पे यस कर दोगे। यस करने के बाद इसके बाद आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर आपकी डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। और उसके बाद है वेदर यू नीड स्क्राइब, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यहाँ पर आप यस या नो पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं डिसेबल्ड पर्सन के अंदर यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद है एंटर सिक्योरिटी पिन, आपको यह सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कंफर्म का नोटिस शो होगा कि आप इस फॉर्म का सबमिट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप
यस पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है अप्लाई फॉर, कि आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो। पेपर 1 जो कि क्लास 1 से लेकर 5 के लिए होता है, पेपर 2 जो कि क्लास 6 से लेकर 8 के लिए होता है, और बोथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर 1 के लिए, 2 के लिए, या फिर पेपर 1 2 दोनों के लिए। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बोथ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद है लैंग्वेज 1, तो यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करना बहुत आसान रहता है, बहुत कंफ्यूजन लोग इसके अंदर। आपको करना क्या है, तो जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ ज्यादा अच्छी है आपको वह पहले सिलेक्ट करनी है। जैसे कि इंग्लिश है तो मैं हर जगह इंग्लिश प्रेफर करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लूंगा लैंग्वेज 1 के अंदर। उसके बाद लैंग्वेज 2, तो आपको यहाँ पर कोई दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लूंगा। इसके अलावा आप दूसरी लैंग्वेज भी ले सकते। इसके बाद है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, तो क्लास 1 to 5 के लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इस प्रकार है। यहाँ आपको कुछ नंबर देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, और इसी के लेफ्ट में आपको दिखाई देगा क्वालिफिकेशन आईडी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये नंबर शो हो रहे हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन आईडी है। तो इनमें से आपकी जो भी क्वालिफिकेशन आईडी होगी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो क्लास 1 to 5 के लिए क्वालिफिकेशन आईडी के अंदर जो पहली आपकी क्वालिफिकेशन है, तो अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी के अंदर 50% मार्क्स और साथ ही 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन आईडी 1 सिलेक्ट करोगे। और अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क के साथ में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो आप 2 पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स प्लस में बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 3 पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद है सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, तो आप यहाँ पर 4 पे सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है 50% मार्क के साथ में आपने बीएड की हुई है, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 5 सिलेक्ट करोगे। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है मिनिमम 55% मार्क के साथ, या फिर आप पास परसुइंग या फिर अपेयरिंग हो बीएड एमएड के 3 साल के कोर्स में फाइनल ईयर में हो, तो आप आईडी नंबर 6 सिलेक्ट करोगे। आपको यहाँ पर देख लेना है कि आप किस क्वालिफिकेशन आईडी कैटेगरी में आ रहे हो और आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं कि आपको सिलेक्ट करना कैसे है। तो यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ आईडी नंबर शो होंगे जो 1 2 3 4 5 6 तक। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। आपको उसके सामने दी गई आईडी देखनी है, 6 नंबर है, तो यहाँ पर आपको 6 नंबर सिलेक्ट कर लेना है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। दोस्तों इसके बाद सेम टू सेम है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8। दोस्तों बिल्कुल सेम है जैसे आपने यहाँ सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आपको वैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन ये आपका क्लास 6 से लेकर 8 के लिए होगा। तो आपको यहाँ पर सेम वही आपकी क्वालिफिकेशन आईडी दी गई है और साथ में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। तो दोस्तों अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और साथ ही 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 1 सिलेक्ट करोगे। और दोस्तों अगर आपके पास 50% मार्क है ग्रेजुएशन के अंदर और साथ ही आप पास्ड हो या पर्सिंग हो या फिर अपेयरिंग हो बैचलर इन एजुकेशन बीएड के फाइनल ईयर के अंदर, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन आईडी 2 पे सिलेक्ट करोगे। और इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और 40% मार्क के साथ में है और आपके पास बीएड भी है, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 3 सिलेक्ट करोगे। और इसके बाद अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी के अंदर 50% मार्क्स हैं और इसी के साथ में पास्ड है, परस्यूइंग है या फिर अपेयरिंग के अंदर है फाइनल ईयर ऑफ बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड के अंदर, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 4 पे सिलेक्ट करोगे। और इसके बाद है सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपके 50% मार्क्स और आपके पास 4 ईयर का बीए, बीएससी एड और बीए एड और बीएससी एड है, तो आप यहाँ पर 5 पे सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है 50% मार्क के साथ में और साथ ही पास्ड हो या फिर अपेयरिंग हो फाइनल ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन के अंदर, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 6 पे सिलेक्ट करोगे। और अगर आपके पास बीएड क्वालिफाइड है तो आप आईडी नंबर 7 पे क्लिक करोगे। और दोस्तों इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स। आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 55% मार्क के साथ है, प्लस में आपके पास बीएड या फिर एमएड है, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर 8 पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप पास्ड हो या फिर पर्सिंग हो या फिर अपेयरिंग हो, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे 3 साल के कोर्स के अंदर आप फाइनल ईयर के अंदर होने चाहिए हो। तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन के सामने दी गई इस आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट चुनने हैं आपको। यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस, तो आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट चुन लेने हैं। इसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्ट करना है जो कि आपने ऊपर भरा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बिहाफ पे रहेगा। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है एजुकेशन में तो आप इस पे सिलेक्ट करोगे, और अगर आपने डिग्री की है तो आप यहाँ पर इस पे सिलेक्ट करोगे। आप चाहो तो आप दोनों पे क्लिक कर सकते हो। ये आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आपको यह डिटेल सबमिट करनी है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एजुकेशन डिटेल्स का। इसके बाद आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डाल देनी है। यहाँ पर आपको शो होगा पास स्टेटस, तो यहाँ पर आपको आपका पास स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप पास्ड हो या फिर अपेयरिंग में हो। अगर आप अपेयरिंग पे क्लिक करते हो तो अगर आप अपेयरिंग पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2023 शो होगा और यहाँ पर आपको आपका बस कोर्स सिलेक्ट करना होगा और आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी और यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट मोड चुनना नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पर पास पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका पासिंग ईयर देना है कि आप ये फॉर्म जिस डिग्री के बेस पे भर रहे हो वो डिग्री आपने कब पास की थी। इसके बाद है कोर्स स्ट्रीम नेम, तो यहाँ पर आपको आपका कोर्स शो होगा एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद है बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करोगे आप चाहो तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। और अगर यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आप यहाँ पर सबसे नीचे आके अदर पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप अदर पे क्लिक करते हो तो आपसे यहाँ पर आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा, तो यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर देना है। और इसके बाद है रिजल्ट मोड कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर CGPA में था, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद है टोटल मार्क्स कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का था। और इसके बाद है ऑब्टेन्ड मार्क्स कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। और इसके बाद जो आपकी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। और इसके बाद है इंस्टीट्यूट पिन कोड, आपने जहाँ से ये डिग्री ली है उस इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या था, आपको पिन कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद है सिक्योरिटी पिन, तो ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बात करते हैं साइज के बारे में, तो आपका जो फोटोग्राफ रहेगा वो JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और मिनिमम साइज रहेगा 10 KB और मैक्सिमम साइज रहेगा 200 KB। और अब बात करते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपका JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और मिनिमम साइज रहेगा 4 KB और मैक्सिमम साइज रहेगा 30 KB। तो आप अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। आपको चूज पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको आपके फोल्डर में जाना है और जहाँ भी आपकी फोटोग्राफ है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आप चाहो तो आपकी फोटोग्राफ क्रॉप कर सकते हो, वरना आप यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने एक्शन के नीचे शो होगा अपलोड का ऑप्शन, यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ बता रहा है कि आपकी फोटो अपलोड हो गई है, तो यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसी तरह आपके सिग्नेचर अपलोड कर लेने हैं। इसके बाद आपको नीचे दिए गए सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कंफर्म का ऑप्शन आएगा कि आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म सबमिट करना है, तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा चूज एग्जामिनेशन सिटी, तो यहाँ पर आपको अपने एग्जाम के लिए सिटी चुननी है। आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टेट चुनना होगा और इसके बाद आपको चुननी होगी एग्जाम सिटी। इसके बाद आपको नीचे दिया हुआ सिक्योरिटी पिन यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने रिव्यू पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपकी सभी डिटेल्स अच्छे से चेक करनी है और इसके बाद आपको चेकलिस्ट वेरीफाई करनी है। आपको सभी पर टिक कर देना है और इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर आई एग्री पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कंफर्म का नोटिस शो होगा कि क्या आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ऑप्शन रहेगा आपका फी पेमेंट का, जो कि इनकम्प्लीट है। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपको लगता है कि आपने अभी भी फॉर्म में कुछ गलती की है तो आप फीस भरने से पहले इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। फीस भरने के बाद इस फॉर्म में कोई चेंज नहीं कर पाओगे। आपको लगता है कि कुछ गलती की है तो आप यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए और अपनी गलती ठीक कर लीजिए। आपको लगता है कि अपने फॉर्म एकदम ठीक भरा है, आप फीस भरना चाहते हो, तो यहाँ पर आप पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी फीस शो हो रही है जो कि 1200 रुपए है। एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट किस माध्यम से करनी है, तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है जो कि है ऑनलाइन पेमेंट। आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद है प्रोसीड फॉर पेमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद से पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर पेमेंट, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो सीटेट के ऊपर कि आप किस प्रकार बड़ी आसानी से घर बैठे सीटेट का फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, इनको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। और दोस्तों ध्यान रहे, आपको लगता है कि फॉर्म में कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।